हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी हर एक वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का रिएक्शन जो है, दो दुश्मन कैसे भाई बन गए उसके ऊपर है, जो अभी तक इतने कंट्रोवर्सी में हो रहे थे। आज उनके बीच में कंप्रोमाइज़ हो गया है। गाइज़, एक चीज़ के लिए माफ़ी भी चाहूँगी कि मेरा वीडियो बहुत लेट आ रहा है और वो कुछ ये सावन की व्यस्तता जो चल रही है उसकी वजह से हो रहा है। इस टाइम थोड़ा व्यस्त हैं, पूजा पाठ वगैरह चल ही रही, थोड़ा तो लेट हो जाता है हर चीज़ में। इस वजह से मैं वीडियो थोड़ा देख नहीं पा रही हूँ। तो ये वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, तो मैं अब ये डाल रही हूँ। शायद ये वीडियो चैनल पे आने में भी देर हो, क्योंकि अभी पिछले वाला कंटेंट भी मुझे क्लियर करना है, तो इस वजह से ये चीज़ें लेट हो रही हैं। सॉरी इस चीज़ के लिए। तो गाइस, शुरू करते हैं कि जगत भैया ने अपने खुद से सामने आकर ऑन मीडिया, ऑन कैमरा, सामने वाले यानी कि ख़ास मेहमान की माताजी से माफ़ी मांग ली है, बुली आंटी जी से, कि मैंने जो भी चीज़ें करी अभी पीछे, मैं उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी चाहता हूँ और अब मेरी तरफ से ऐसी कोई ना ब्लॉग ना कोई शॉर्ट्स नहीं आएगा और इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करके हम आगे को बढ़ेंगे। और हम दोनों भाई भाई हैं। सामने वाला जो है ख़ास मेहमान जो है वो मेरे छोटे भाई के समान है और इसी तरीके से ही सेम बात ख़ास मेहमान ने यानी बुली आंटी के बेटे ने भी बोली है कि हम दोनों की तरफ से कंप्रोमाइज़ हो गया है और हम लोग अब अपने अपने चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। ना मेरी तरफ से वीडियो आएगा ना उनकी तरफ से वीडियो आएगा और जो वीडियो हमने डाली भी हैं वो सब प्राइवेट कर दी जाएंगी और मेरे सामने वाले से कोई दुश्मनी नहीं है किसी भी तरीके से। और मेरी माताजी से उन्होंने माफ़ी मांग ली है, मैंने उनकी माताजी से माफ़ी मांग ली है और एक दूसरे से हमारी डायरेक्टली बात हुई है फ़ोन पे। और दूसरी चीज़, मैंने जो भी यानी कि जगत भाभी के लिए बोला है, यानी कि मनीषा के लिए जो भी बोला है वो मैंने नहीं बोला है, वो मेरी माताजी ने बोला है। मैंने तो कभी उनको गलत कहा ही नहीं। मैंने तो यही कहा कि जगत भाभी ने मेरे को कभी भी अप्रोच नहीं किया, ना ही कोई मैसेज उनकी तरफ से मेरे लिए आया था, मेरी ही तरफ से उनके लिए गया था मैसेज। तो मैंने तो उनके कैरेक्टर पे कभी कोई उंगली नहीं उठाई। तो ये बात सही भी है अपनी जगह पे, क्योंकि ये बात कभी उन्होंने आके तो नहीं कही ऑन कैमरा कि वो कैरेक्टर लूज़ है या कैरेक्टर उनका ठीक नहीं है। ये बात उनकी माताजी ने ही अपने ब्लॉग में बोली थी। तो इस चीज़ को क्लियर करते हुए दोनों जनों ने, इधर ख़ास मेहमान ने, उधर जगत भैया ने अपने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि फ़ोन में हमारे एक दूसरे से बातचीत हो गई है, कंप्रोमाइज़ हो गया है। तो अब हम दोनों की तरफ से कोई कंट्रोवर्सी वाला ब्लॉग नहीं आएगा और हम लोग सब अपनी अपनी शांति के साथ, प्यार के साथ, खुशी के साथ जो ब्लॉगिंग डेली करते थे अपनी डेली रूटीन पे वही ब्लॉगिंग करेंगे। तो ये कंट्रोवर्सी अब ख़त्म हो गई है यहीं पे गाइस। और सबसे बड़ा ये अच्छा भी हुआ, क्योंकि इस चीज़ का असर किसी पे नहीं था, सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस है उसके ऊपर ज़्यादा पड़ रहा था, क्योंकि ऑडियंस बहुत परेशान थी, इधर से भी और उधर से भी। ऑडियंस इस चीज़ को चाहती थी कि जल्दी इन लोगों के बीच में पैचअप हो जाए और इसीलिए बार बार इनको अप्रोच किया जा रहा था कि आप इस चीज़ को मत करिए, इस चीज़ को मत करिए, इधर से भी है चाहे उधर से है। लेकिन अब इन चीज़ों को इन्होंने खुद ही एक अच्छे मोड़ पे लाके इस चीज़ को ख़त्म किया है। इस चीज़ को देख के मुझे भी खुशी हो रही है, ऑडियंस आप लोगों को भी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जैसे बुली आंटी
और उधर से जो हैं अप्सरा मॉम जो हैं वो जिस तरीके से सामने को आके एक दूसरे के साथ कंट्रोवर्सी बातें वो बोल रहे थे, जिस तरीके से इल्ज़ामात लगा रहे थे एक दूसरे के ऊपर, तो वो चीज़ें बहुत गलत हो रही थी। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी नहीं रह गई थी, इसमें गंदी गंदी गालियाँ, गंदे गंदे शब्द बोले जा रहे थे, जो कि एक तरीके से समाज में भी गंदगी ही फैला रहे थे। एक तरीके से बच्चों को भी अच्छी शिक्षा इसमें नहीं मिल रही थी, चीज़ें नहीं हो रही थी। चलो ब्लॉगिंग होती है तो एक नॉर्मल ब्लॉगिंग होती है, जो एक इंसान नॉर्मल के एक तरीके से अपनी थोड़ी बहुत अपने घर गृहस्थी से अलग होके इन ब्लॉगरों की ब्लॉगिंग को देखते हैं कि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। लेकिन इन लोगों की जो गालियाँ, गंदी चीज़ें और उखेड़ उखेड़ की गलत सलत बातें जो आ रही थी सामने को, इससे ऑडियंस भी उब गई थी। और इस चीज़ को ये भली भांति से जान गए थे कि ऑडियंस इसी चीज़ को देखते देखते उनका मन भर गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो इस चीज़ को लेके डिप्रेशन में भी हैं, उन्हें मतलब चिंता है चीज़ का, और इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान भी है ऑडियंस। तो ये चीज़ें हो रही हैं, ये सही नहीं है करके इस चीज़ को लेके दोनों घर के बेटों ने मामले को आपस में सही कर लिया है। जिस तरीके से अप्सरा मॉम और बुले आंटी में कंट्रोवर्सी चल रही थी, उन चीज़ों को देखते देखते वो चीज़ इतनी बढ़ रही थी कि उनके बेटे भी इस चीज़ में कूद पड़े थे। इधर से जगत भैया भी अपने शॉर्ट्स वीडियो डाल रहे थे, उसमें बहुत एक सॉन्ग है उस पर वो सॉन्ग में बोल बोल के गा गा के चढ़ा रहे थे, सामने वाले को पोक कर रहे थे। ऐसे ही इधर से कभी वो कुछ बोल रहे थे कि मेरे बेटे जैसे बेटे पैदा करके दिखाओ, ऐसा है वैसा है, मतलब कई चीज़ें वो भी पास कर रही थी इधर से। तो चीज़ें वो हर दिन उलझ रही थी, चीज़ें बढ़ रही थी। तो इस चीज़ को इन्होंने अल्पविराम दे दिया, इस चीज़ की तो बहुत बड़ी खुशी है। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑडियंस भी यही चाहती थी कि इनके बीच में जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाए और चीज़ें जल्दी ही अच्छे से तरीके से निकल के आएँ। जिस तरीके से दोनों आंटियों के बीच में युद्ध छिड़ गया था, एक दूसरे के लिए वो गंदे वर्ड बोल रहे थे, एब्यूज वर्ड बोल रहे थे, वो डे बाय डे वो ज़ुबान गंदी होती चली जा रही थी। गंदगी में कोई कमी नहीं थी, हर दिन एक नई चीज़ थी, हर एक नई चीज़ थी। इन चीज़ों को देख के दोनों बेटे भी कूद पड़े थे। तो ये चीज़ बढ़ने से नहीं ना, तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होने लगी थी। और ऑडियंस भी अब बहुत खुश है इस चीज़ से कि कंप्रोमाइज़ हो गया है और अच्छे से हो गया है, और एक दूसरे की चीज़ों को देख के वो समझ रहे हैं चीज़ों को कि अब नहीं करना चाहिए। और बहुत प्रयास थे ऑडियंस के भी इस चीज़ के लिए, क्योंकि भर भर के कमेंट दोनों जगह यही आते थे कि इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। और जहाँ फिर गलत चीज़ें एकदम से आती थी, इधर से आती थी तब उधर से आती थी, तो सपोर्टर यही कहते थे कि आप भी जवाब दो, इस तरीके से। तो एक दूसरे को वो चीज़ें पोक होते होते बहुत बढ़ रही थी। और इस कंट्रोवर्सी को रोकने के लिए कन्यादान वाली बेटी से भी कहा गया, तो वो भी आगे को आई थी, उनके द्वारा भी ये कंप्रोमाइज़ की स्थिति बनाई गई थी। सारे कंप्रोमाइज़ वाली बात हो गई थी, लेकिन फिर इधर से फिर वही पोक वाली बात हुई कि हमारी माताजी से माफ़ी मांगा जाए तो फिर चीज़ें हम ख़त्म करेंगे। तो अब क्या होता है इसमें एक स्थिति यही रहेगी थी माफ़ी की। तो मैं यही कहूँगी, जगत भैया के लिए भी मैं यही कहूँगी कि आपने बहुत अच्छा करा, इस चीज़ को रोक दिया, माफ़ी मांग ली, इस बार अपनी चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करी। नहीं तो जो हमारे जगत भैया जो हैं वो थोड़े अलग ही स्वभाव के हैं, एकदम से चीज़ों को समझ जाएंगे, ऐसा बहुत मुश्किल अनुभव था। क्योंकि लोग यही कह रहे थे कि ये चीज़ बढ़ेगी, और उनकी माताजी की तरफ से भी यही चीज़ आई थी कि मेरा बेटा माफ़ी क्यों मांगेगा, मेरे बेटे की तरफ से कोई गलती थोड़ी है, मेरी बहू के लिए जब उल्टा सीधा बोला गया है तो हम कैसे चुप रहेंगे, सामने वाला माफ़ी मांगे। तो मैं तो यही कहती हूँ कि दोनों तरफ से वन टाइम माफ़ी मांगी गई, ये बहुत अच्छी बात है कि इधर से भी वीडियो आया, उधर से भी वीडियो आया, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ को लेकर। अब कन्यादान वाली बेटी पे आते हैं, उसने ही ये चीज़ें सारी शुरू करवाई थी, और उसी के लिए जगत भैया ये बोल भी रहे थे कि किसी तीसरे को हम अब मौका नहीं देंगे बोलने का, हम भाई भाई हो गए हैं,
चलिए, यहाँ तो रिश्ते बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। कभी कोई बहन बन जाती है, कभी कोई भाई बन जाता है। अच्छी बात है जगत भैया जी, मैं भी यही कहूँगी कि आपने समझदारी से चीज़ें ली हैं इस टाइम पे, बहुत अच्छा लग रहा है ना? तो सही रहा है ये कुल मिला के। जगत भैया ने एक बात क्लियर बोली थी कि हम दोनों के बीच में कोई नहीं पड़ा है, हमने खुद से एक दूसरे से बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट किया है। तो माफ़ी तो अब भी आप लोगों ने मांगी है ना एक दूसरे से। इससे बढ़िया 10 दिन पहले 12 दिन पहले आप इस चीज़ को सही कर लेते, क्योंकि सही कर लेते तो इतनी चीज़ें नहीं बढ़ती जितनी गंद इस बीच में फैली है। एक तो इस टाइम त्यौहार चल रहे हैं, हम लोग भी इतना चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, टाइम टू टाइम हम भी रिएक्शन नहीं डाल पा रहे हैं, हम भी थोड़ा सा अपने घरों में बिजी हैं इस टाइम पे। इतना मुश्किल हो रहा है हर चीज़ को मैनेज करना, और ठीक इसी टाइम पे, ठीक इसी सावन के त्यौहार पे भोले बाबा जी के ये समय जो चल रहा बहुत अनमोल चल रहा है गाइस। जो लोग व्रत रख रहे हैं, जो लोग डेली हर चीज़ को एक पूजा पाठ को एक नियम के साथ कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत टफ है इस चीज़ को मेंटेन रखना कि वो सोशल मीडिया पे आके भी चीज़ों को करें और इस चीज़ को भी करें, पूजा पाठ को। तो थोड़ा सा ये दोनों टाइम को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इस ठीक इसी टाइम पे इन लोगों ने इतनी गंदी वाली कंट्रोवर्सी करी है, इधर से भी उधर से, इधर की वीडियो बनाए तो उधर का रह जाए, उधर का बनाए तो इधर का रह जाए, मतलब रिएक्शन सही से चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। अभी कई चीज़ें तो मेरी इनकम्प्लीट भी हैं। अंशु का भी अभी ब्लॉग आया था, मैं उसको भी कवर नहीं कर पाई हूँ। तो ये प्रॉब्लम हमारे आगे भी आती है। तो ये चीज़ों को अब जो है दोनों बेटे, दोनों घर के बेटे अपने आपस में अभी 10 दिन पहले 12 दिन पहले भी सही कर सकते थे, माफ़ीनामा करके एक दूसरे से। इसी तरीके से चीज़ों को सही करना था तो, और अच्छी बात है, मैं करा है, मैं इस चीज़ को ये नहीं कहूँगी, मैं तो इस चीज़ को बहुत बड़ा प्रोत्साहन दे रही हूँ। बहुत अच्छी चीज़ करी है आपने, नहीं तो लोग तो इस चीज़ से टेंशन में ही हो रहे थे। तो अब एक तरीके से अब नॉर्मल चीज़ें होंगी तो सभी को अच्छा लगेगा, नॉर्मल तरीके से चीज़ें आएंगी तो, है ना? कम से कम ये गंदगी तो नहीं सुनने को मिलेगी। एक से एक गंदी गालियाँ, एक से गंदे, मतलब नेक्स्ट लेवल तक ये चीज़ जा रही थी, जा चुकी थी, जा क्या रही थी, जा चुकी थी। तो ये चीज़ें आप चाहते तो बहुत पहले भी सॉर्ट आउट हो सकती थी। कंट्रोवर्सी सामने वाला करता चला गया। जब ऑडियंस ने भर भर के गालियाँ दी हैं इन्हें भी, इनकी माता जी को भी, तब ये लोग थोड़ा सा होश में आए, थोड़ी सी चीज़ों को समझे हैं, है ना? इन चीज़ों को 10 दिन पहले कर लेते तो सही था, क्योंकि जगत भैया के परिवार से उनकी माता जी हैं तब, और जगत भैया जगत भाभी जी हैं तब। तो उनका कहना यही था कि अगर वाकई में ही, जगत भैया ने खुद स्पेशली इस चीज़ को अपनी लाइफ में बोला था कि वाकई में ही अगर मेरी वाइफ कैरेक्टर में सही नहीं है तो आप मुझे सबूत दीजिए, मैं सबूत चाहता हूँ आपसे। तो सबूत होता तभी तो ये सबूत देते, सबूत वबूत कुछ था नहीं, बिना किसी बेस के ये बस उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रहे थे और कंट्रोवर्सी कर रहे थे। उधर से फिर कोई बात चिढ़ में आए तो फिर इनको मौका मिल जाए, कंटेंट मिल जाए, बस यही चीज़ें चल रही थी। तो फिर बाद में धीरे धीरे फिर वो उधर से आंटी जी भी बोल गई, वो कह ही रही थी। अब फिर कोई कितना बर्दाश्त करेगा, पेशेंस कितना रखेगा किसी भी चीज़ में। तो उन्होंने भी फिर अब बोलना शुरू कर दिया था। नहीं तो इधर से अप्सरा मॉम जो है बिल्कुल नहीं बोली है, बिल्कुल नहीं बोली है आंटी जी। बोले हमें कोई पोक करेगा तभी हम बोलेंगे, और सारी वीडियो जितनी भी आ रही हैं आने दो, मैं जितने सब वीडियो का एक ही बार में जवाब दूँगी। फिर भी वो बहुत हद तक इस चीज़ को कंट्रोल करने में थी, ना हो। इसीलिए उन्होंने कन्यादान वाली बेटी को भी यही कहा था कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति इसमें पड़ रहा है उसको रोको। बस मैं यही चाहती हूँ, उसको रोको। मेरी तरफ से कोई ब्लॉग नहीं आएगा इस संबंध में, क्योंकि उन्होंने भी अपना स्ट्रेस दिखा दिया था। कन्यादान वाली बेटी ने, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मेरे शरीर में खून की कमी हो रही है, मेरा बीपी लो हो रहा है। तो इसमें भी जवाब आंटी जी का यही था कि तुम इन चीज़ों को रुकवा दो, मैं तो ये ब्लॉग मेरी तरफ से कोई आएगा नहीं। अगर सामने वाला हमारे बारे में उल्टा सीधी चीज़ें बोलेगा, बातें बोलेगा, तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। और हकीकत बात है, वो 10 दिन तक वो कुछ नहीं बोली। उनके घर में फंक्शन भी था, लेकिन फंक्शन एक तरफ की बात है, ब्लॉगिंग तो वो कर ही रही थी, डाल सकती थी कुछ ना कुछ, लेकिन नहीं डाला उस बीच में उन्होंने। इधर से ही सारी कंट्रोवर्सी हो रही थी। तो
और ज़्यादातर इन्हीं लोगों की तरफ से, राज फैमिली से था ही नहीं, न्यूट्रल था मामला बिल्कुल। बस उन्हें तो जहाँ बोलना पड़ा है, बस बोलने की जगह बोलना पड़ा है तभी वो बोले हैं। और बाकी जितने भी इल्ज़ामात इधर से इन लोगों ने लगाए थे, बुली आंटी जी ने, इनसे साफ कहा गया था कि आप इस चीज़ का सबूत रखो, और सबूत इनके पास थे नहीं। और देखो वही बात सच हुई। अब अपने कंप्रोमाइज़ में जो हैं आके इन्होंने ख़ास मेहमान ने क्लियर कर दिया। मैंने तो सामने वाले को कभी गलत कहा ही नहीं, उसके चरित्र पर तो मैंने कहा ही नहीं। उन्होंने मुझे कभी बात करने के लिए अप्रोच किया ही नहीं। मैंने ही उनसे बात करी है अपनी तरफ से। तो ये बात पहले भी आई थी हमारे सामने, लेकिन अब उन्होंने और क्लियर से कह दिया है इस चीज़ को। तो देख लीजिए गाइस, ये सोशल मीडिया पे सब ऐसे ही चलता रहता है। कब भाई दोस्त जो दुश्मन है वो दोस्त बन जाता है, भाई बन जाता है, और बहन कब दुश्मन हो जाए कुछ नहीं पता, और कब वो बहन बन जाएगी कुछ नहीं पता। तो यहाँ रिश्ते बदलते रहते हैं। आप लोग इतना सीरियस मत लिया करो, क्योंकि फिर आप लोग सीरियस लेते हो तो आपस में लड़ते हो, उससे स्ट्रेस होता है। हम जब किसी के साथ बहस में पड़ते हैं ना, तो हमें स्ट्रेस होता ही है उसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियंस, आप इन लोगों से प्यार करते हैं तभी आप इन लोगों को देखना पसंद करते हैं या इनको सुनना पसंद करते हैं। जब हम किसी को पसंद करते हैं ना, अच्छा मानते हैं, तभी हम उसको सुनना पसंद करते हैं। तो आप इन्हें सुन भी रहे हैं, आप इन्हें देख भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक बॉन्ड सा बन गया है हम लोगों का, इन लोगों से एक बॉन्ड सा बन गया है। तो अब उसमें ये हमें परोस क्या रहे हैं ये देखो। और ये चीज़ इनके समझ में आ गई थी अच्छे से, दोनों परिवार के, कि गंदगी नेक्स्ट लेवल पर जा रही है, तो अब तो इस चीज़ को रोक देना चाहिए। इसमें ऑडियंस इंजॉय नहीं कर रही है, इसमें ऑडियंस डिप्रेशन में जा रही है, टेंशन में जा रही है, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को जवाब कर रहे हैं। इधर वाले उधर कमेंट्स बॉक्स में जा रहे हैं, उधर कमेंट्स बॉक्स वाले इधर कमेंट्स बॉक्स में आके उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं। तो सिर्फ यही चीज़ कंटिन्यू हो रही थी। तो गाइस, अब ये चीज़ें सब ठीक हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, और आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा इस चीज़ से, यही आशा करती हूँ। गाइस, एक बात मैं और क्लियर करना चाहूँगी। इसमें बहुत से कमेंट्स में ये भी आया है, ये भी कर रहे हैं लोग कि मनीषा की कुछ चीज़ें ऐसी मिल गई हैं, इसलिए शायद जगत भैया ने पैचअप किया है। तो ये बात ऐसे बिल्कुल सरासर गलत है गाइस। अगर सचमुच ऐसा कुछ होता ना, तो 10 दिन पहले वो अपनी लाइव में ये नहीं कहते जगत भैया कि मनीषा के सबूत रखो, सोशल मीडिया पे मनीषा के सबूत लाओ, मुझे सबूत दिखाओ, है ना। और अगर सचमुच उनको डर होता ना, तो वो जिस सॉन्ग में बार बार वो मुंह से गा गा के सुना रहे हैं, जिस सॉन्ग को सुना के उन्होंने अपने रंजना के बर्थडे में भी जो स्टेज पे भी जो डांस किया है, ग्रुप डांस, तो वो उस गाने को इतना मतलब पॉपुलर नहीं करते। और वो जो लुलिया नाम जो ले रहे थे, वो ऐसे ही नहीं ले रहे थे। वो किसको टारगेट कर रहे थे ऑडियंस, आप भी जानते हो। वो डायरेक्टली उसी को ही कर रहे थे। लुलिया और लुल्लू करके उन्होंने दोनों माँ बेटों का ही नाम रख रखा था। तो वो ऐसे पोक नहीं करते। अगर किसी के पास हमारी कमजोरी होती है ना, तो हम उसको उकसाते नहीं हैं, बल्कि और दबाते हैं उस बात को, कि सामने वाला कहीं हमारा पोल ना खोल दे, सामने वाला कहीं हमारा कमजोरी सामने को ना आए, ना ले आए। तो अगर सचमुच कोई कमजोरी सामने वाले के हाथ में होती ना, तो जगत भैया ऐसे नहीं है कि जो फिर पोक करते। दोनों हस्बैंड वाइफ ने उन्होंने छोड़ो, वाइफ ने भी पोक किया है, वो भी बराबर इस गाने में डांस करती रही हैं, और बराबर जो बोलना था लाइव में वो बोली हैं उस चीज़ को लेके। तो ऐसा नहीं होता है। आपने जो अनुमान लगा रखे हैं, जो 1-2 लोग हैं इस तरीके की चीज़ों को बोल रहे हैं, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरीके का भ्रम ना फैलाएं, जो सही चीज़ है वही बोलें, नहीं तो एक कंट्रोवर्सी को फिर आप जन्म दे देंगे, बहस फिर वही, और कोई नहीं होगा, उधर से तो नहीं होगा, लेकिन आप लोग आपस में लड़ोगे। तो इस चीज़ को मैंने समझा दिया है अच्छे से, कि कोई भी अपनी कमजोरी पे नहीं बोलता। अगर मेरी कोई कमजोरी किसी के पास होगी ना, तो मैं उसको पोक क्यों करूँगी, उसको क्यों उकसाऊँगी, वो मेरे लिए फिर और 4 चीज़ें लेकर आए। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को करा कि सामने को लाओ, चैलेंज भी करा कि सामने को लाओ अगर कोई सबूत है।
और दूसरा वो जैसे इधर से गलत वीडियो, गंदी वीडियो बना रहे थे जगत परिवार के लिए, ऐसे उधर से जवाब भी आए हैं। और सिर्फ वो इसी वजह से आए हैं पूरे परिवार के जवाब, क्योंकि वो अपनी जगह सही थे। इधर वालों ने गलत इल्ज़ाम लगा रखे थे उनके ऊपर। अप्सरा मॉम को बोला लिपस्टिक मॉम, कचरा फैमिली, चलो ये तो एक चिड़ में बोला, लेकिन चरित्र में जो बोला वो तो एक वास्तविक चीज़ें होती हैं ना, या होती हैं या फिर नहीं होती हैं। अगर थी तो फिर आपको सबूत रखना था, और अगर नहीं है तो आपने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी? तो सामने वाला तो इस चीज़ पे सफाई मांगेगा ही ना। तो और अगर सामने वाले के पास पॉइंट है हमारा, वो हमें इस चीज़ से दबा रहा है, तो जगत भैया कहाँ दब रहे थे, कहाँ जगत भाभी दब रही थी, कहाँ उनका पूरा परिवार दब रहा था इस बात से। आंटी जी ने भी ये कहा, मैं अपनी बहू के लिए कोई चीज़ गलत नहीं सुनूंगी, अगर मेरी गलत है तो सबूत लाएं। तो ये चीज़ होती है मजबूती की, जब हम कहते हैं ना सांच को आँच नहीं, जब हम अपनी जगह सही है ना, कोई कितना ही आगे से आके बोलता रहे तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ऑडियंस, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप इस तरीके की बातें ना करें, ये बहुत तुच्छ बातें होती हैं, बहुत छोटी बातें होती हैं। जगत भैया ने एक क्लियर चीज़ कही कि इसमें कोई तीसरा इंसान जो पड़ा है उसके चक्कर में हम अपनी लड़ाई नहीं करेंगे, और ख़ास मेहमान जो है वो मेरे छोटे भाई के समान ही हैं। तो इसलिए मैं उनकी माताजी से माफ़ी मांग रहा हूँ कि इस चीज़ के लिए अब आगे को ऐसी कोई बात मैं नहीं बोलूँगा, मेरे परिवार से ऐसी कोई बात नहीं आएगी और ना कोई ब्लॉग आएगा इस पर। तो इधर से जगत भैया ने भी क्लियर कर दिया, उधर से ख़ास मेहमान ने भी जो है क्लियर कर दिया, बुली आंटी के बेटे ने भी क्लियर कर दिया कि जगत भाभी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई उनके चरित्र के ऊपर मैं चीज़ें नहीं बोली हैं। उन्होंने मुझे कभी भी ना कोई फ़ोन किया, ना कोई मुझे अप्रोच किया, मैंने ही उनको मैसेज किया था, मेरी तरफ से ही गए थे, इसलिए मैं भी उनसे माफ़ी मांग रहा हूँ। तो इधर से जगत भैया ने उनकी माताजी से माफ़ी मांगी है, और उधर से उनके बुली आंटी जी के बेटे ने जगत भाभी से माफ़ी मांगी है। तो इस तरीके से इनका आपस में कंप्रोमाइज़ पूरा हो गया, और अभी एक दूसरे के प्रति कुछ नहीं बोलेंगे। और हम भी आशा यही करते हैं कि अब आगे को कोई कंट्रोवर्सी ना उठे, क्योंकि एक बार इनके अभी एक दिन पहले कंप्रोमाइज़ और हुआ था, लेकिन आनन फानन में वीडियो डाला था बुली आंटी ने और उनके बेटे ने, बल्कि आए हैं उस ब्लॉग में पूरा सामने से उनका जो बेटा जी हैं वो बिल्कुल साफ बोले हैं कि मेरी माताजी से माफ़ी मांगा जाए ऑन कैमरा, तब ये कंट्रोवर्सी रुकेगी, नहीं तो नहीं रुकेगी। तो गाइस अभी पता कुछ नहीं है किसी चीज़ का, लेकिन इस बार उम्मीद यही लग रही है कि मतलब सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन ये तीसरा कौन है, अब हमें अनुमान लगाना है तीसरा करके, जो मुझे लग रहा था, लेकिन ये तीसरा व्यक्ति कौन है जो इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बना रहा था। तो अब देखो आगे को अगर कुछ आता है ऐसा, या इस बारे में कोई जिक्र आता तो वो बातें भी आएंगी, और बाकी तो चीज़ें सही की ओर जा ही रही हैं। तो आशा यही करते हैं कि चीज़ें ठीक रहें अब, और नॉर्मल ब्लॉगिंग इन लोगों की आए, और ऑडियंस उस चीज़ को एंजॉय करे शांति के साथ, एक पीसफुल माइंड के साथ इन लोगों की ब्लॉगिंग को डेली एंजॉय करें। तो गाइस इसी के साथ मैं अपना रिएक्शन यहीं पर ही एंड करती हूँ, और रिएक्शन पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। यहीं पर एंड होता है। धन्यवाद।